Welcome viewers. Today we are going to start our second unit of discrete mathematics. ठीक है, आप फर्स्ट यूनिट बाद में करवाएंगे, पहले सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट डेफिनेशन आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेकंड यूनिट की क्या कह रही है? पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर सेट होता क्या है? आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है सेकंड यूनिट की। तो देखो, आपसे पार्शियल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन क्या कह रहा है? लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, आर क्या है? कोई भी रिलेशन है आपके पास, किसके ऊपर? सेट ए के ऊपर। देन आर इज ए कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए। तो आर को क्या कहोगे आप? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहोगे कब? इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टी। अगर आर क्या करे? ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो मतलब आपको अब तक क्या दे रखा है? आपको कोई भी एक सेट ए दे रखा है, उसके ऊपर क्या रिलेशन दे रखा है? रिलेशन आर दे रखा है किसके ऊपर? ऑन सेट ए के ऊपर। तो क्या कह रहा है? इस आर को क्या कहोगे? आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए। आर को क्या कहोगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसके ऊपर? सेट ए के ऊपर। कब? इफ एंड ओनली। कब? इफ एंड ओनली इट सेटिस्फाई थ्री प्रॉपर्टी। अगर ये क्या करे? आर तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? खुद का खुद के साथ। ये कह रहा है फॉर एनी ए बिलोंग टू ए। अगर ए सेट का क्या है? कोई भी एलिमेंट ए है, अगर कैपिटल ए सेट का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, तो ये कौन क्या होना चाहिए? वी हैव ए आर ए। इसका मतलब क्या है? ए आर ए को कैसे पढ़ोगे आप? इसको बोलोगे ए इज रिलेटेड टू ए। अगर इसको आप इस तरीके से बोलोगे, ए आर ए का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए। ये क्या कह रहा है? अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे? अगर ए सेट का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, तो वो खुद अपने आप से रिलेट होना चाहिए। मतलब उस रिलेशन में क्या होता है? प्रॉपर्टी देकर वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है? एंटी सिमेट्रिक। ये क्या कह रहा है? अगर ए रिलेटेड है किससे? बी से, और बी रिलेटेड है किससे? ए से, तो ये क्या होगा? ये पॉसिबिलिटी जब ही हो सकती है जब दोनों क्या हो? इक्वल हो। अगर ए बी से रिलेट कर रहा हो और बी ए से रिलेट कर रहा हो, तो ये कब होगा? जब दोनों ही क्या हो? इक्वल हो। आपसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है अगर ए रिलेट कर रहा हो किससे? बी से, और बी रिलेट कर रहा हो किससे? सी से, तो ए किस रिलेट करना चाहिए? सी से रिलेट करना चाहिए। ये आपसे ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं? इफ ऑल द थ्री प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, तो आर क्या हो जाएगा? देन आर इज ए पार्शियल ऑर्डर। देन सेट आर क्या हो जाएगा? आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए। आर क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। और जो ये सेट ए ये क्या बन जाएगा? देन सेट ए इज विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। तो ए क्या बन जाएगा? पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाएगा। इसका मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट के ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डर सेट। अगर आप किसी सेट के ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर दो, तो वो सेट क्या बन जाता है? एक पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाता है। आई रिपीट, पार्शियल ऑर्डर सेट की नहीं, सॉरी, पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए आप किसके लिए डेफिनेशन पढ़ोगे? सबसे पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी आपके ऊपर एक नॉन एम्प्टी सेट ए दे रखा है, उस ए के ऊपर क्या दे रखा है? एक रिलेशन आर दे रखा है। उस रिलेशन आर को आप क्या बोलोगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलोगे। कब? जब आर क्या करे? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। आर क्या करे? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? रिफ्लेक्सिव की, सेकंड सिमेट्रिक की, थर्ड ट्रांजिटिव की। अगर ये तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो आर क्या बन गया? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया। ये तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो आर क्या बन गया? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया। और जो सेट है, जिस सेट के ऊपर मतलब ये रिलेशन आर था, किसके ऊपर डिफाइन था? ए के ऊपर। तो मतलब अगर किसी सेट के ऊपर आप क्या कर दो? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर दो, तो वो क्या बन जाता है? पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाता है। इसलिए लिखा है द सेट ए विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर सेट। बेसिकली पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होगा?
अगर आप किसी सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन कर दो तो वो सेट क्या बन जाता है, पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाता है। अब हम पार्शियल ऑर्डर सेट के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि जो लेट एस बी एनी कोलेक्शन ऑफ सेट, एस क्या है, कोलेक्शन ऑफ सेट है, मतलब इस कोलेक्शन के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, सेट्स आ रहे हैं, मतलब ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, इस टाइप से सेट आ रहे हैं। तो देन द रिलेशन, उसके ऊपर सेट के ऊपर रिलेशन दे दिया, इज कंटेनिंग टू, मतलब सबसेट वाला, इज कंटेनिंग टू, ये बोल दो ए इज इस तरीके से होता है ना, ए इज कंटेन्ड इन बी, तो मतलब ए रिलेटेड, तो यहाँ पर आर किसका रिलेशन दे दिया, इज कंटेन्ड इन का रिलेशन दे दिया आपके पास, ऑफ सेट इंक्लूजन, सेट इंक्लूजन कंटेन्ड इन का होता है, ठीक है। इज पार्शियली ऑर्डर रिलेशन ऑन एस, तो ये कह रहा है जो सेट इंक्लूजन रिलेशन है वो किसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पाएगा। तो मतलब आप क्या कहोगे, ये जो रिलेशन सेट, ये क्या बन गया, एक पो सेट बन गया, इसको मतलब आप इसको ये बोलोगे, ये क्या हो गया, पो सेट हो गया। पो सेट क्यों हो गया, क्योंकि ये रिलेशन इस सेट के ऊपर क्या बन जाएगा, एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर एस और रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन क्या बन जाएगा, एक पो सेट बन जाएगा। अब आपको क्या प्रूव करोगे, आप ये बात प्रूव करोगे कि जो ये इंक्लूजन रिलेशन है एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बनाता है। तो इसके लिए आप 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव, ये सेटिस्फाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि फॉर एनी, कोई भी आप सेट ले लो एस का, तो कोई भी सेट अपने से अपने आप खुद के अंदर कंटेंट होता है और इक्वल होता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लेट ए एंड बी, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप किसके, एस के, मतलब कोई भी जर्नली सेट ले लो, तो अगर ए कंटेंट हो रहा हो, इफ ए इज कंटेंट इन बी एंड बी इज कंटेंट इन ए, यही प्रॉपर्टी कहती थी एंटीसिमेट्रिक की। तो ये बात कब होल्ड होगी, ये कॉमन सेंस की बात है, जब ए इज इक्वल टू बी हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसिमेट्रिक भी होल्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे, अगर ए बी सी कोई भी 3 आर्बिट्रेरी सेट है, मतलब एस के एलिमेंट है, तो ए किस तरीके से होना चाहिए, इफ ए रिलेट होना चाहिए बी से एंड बी रिलेट होना चाहिए सी से। तो देखो आप क्या कर रहे हो, ए रिलेट हो रहा है बी से, बी कंटेंट हो रहा है सी में, तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, ए कंटेंट हो रहा है सी में, तो इसका मतलब ए इज कंटेंट इन सी हो गया। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, इट इम्प्लाइज द सेट इंक्लूजन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट एस, और इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया है। ये बात फर्स्ट एग्जांपल प्रूव हो गया, वेरी सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, एन क्या है, एन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और उसके ऊपर आपने क्या कह दिया, उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो क्या कह रहा है, वी से A divides B written as A divides B if there exists an integer C such that B is equal to AC. We note that for A, B, C belong to N, first A divides A, second A divides B and B divides A, it implies A is equal to B, third A divides B and B divides C. देखो आपसे ये क्या कह रहा है, एन क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, बी से ए डिवाइड्स बी, ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये कब कह रहा है, ए डिवाइड्स बी इसी तरीके से लिखा जाता है, देखो ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब बी है जो ए से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो बी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है,
क्वेश्चन आएगा उसको सी का नाम दे दो, तो ये बी किसके इक्वल हो गया, यहाँ से बी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे इसने ये इसी तरीके का रखा है कि ए डिवाइड्स बी को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए डिवाइड्स बी सिंबल के फॉर्म में। और ये कब होता है, डिवाइड्स की डेफिनेशन लगा दी कि एक इंटीजर सी मिल जाए सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी हो जाए। उसके बाद ये कह रहा है, मतलब आपके पास सेट क्या दे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। रिलेशन कौन सा दे दिया आपके पास, रिलेशन दे दिया डिविजिबिलिटी का। तो अब आपको क्या करना है, ये पार्शियल ऑर्डर सेट चेक करना है। तो इसका मतलब आप क्या चेक करोगे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखो कोई भी एलिमेंट खुद से डिवाइड होता है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड देखो, अगर ए बी से डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये बात कब होल्ड होगी, जब दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, जब ये बात होल्ड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रही है और बी सी को डिवाइड कर रही है, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा, ये भी है। आप देख लो ना, 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को भी डिवाइड करता है। तो ये कंडीशन मतलब आपने यहाँ पर क्या लेना है, आपको वो नंबर लेने हैं जो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट लेने हैं। इससे जो तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ने क्या कर दिया, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। प्रॉपर्टी इन किस केस में, जब आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दे रखा था। तो इसका मतलब रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बन गया, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया। किस टाइम पे, जब आपके पास सेट कैसा दे रखा है, रिलेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का दे रखा है। इतना क्लियर है। तो ये रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बन गया, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया, और एन और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का क्या बन गया, एक पो सेट बन चुका है। क्लियर इतना, सेकंड एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। थर्ड एग्जांपल देखो आप, देखो थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है आपसे, थर्ड एग्जांपल कह रहा है द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। थर्ड एग्जांपल आपसे कह रहा है द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। आपने पहले सेकंड एग्जांपल में क्या प्रूव किया था, सेकंड एग्जांपल में प्रूव किया रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप क्या प्रूव कर रहे हो, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। ये मतलब रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है इंटीजर के केस में। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा कि भाई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आप कोई भी 3 नंबर ले लो इंटीजर के केस में से। तो आपको ये तो पता है कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, कैसा ही नंबर हो, तो रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड देखो आप, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर ए डिवाइड कर रहा हो बी को और बी डिवाइड कर रहा हो ए को, तो ये क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो 2 डिवाइड करता है -2 को और -2 डिवाइड करता है 2 को, तो क्या 2 इज इक्वल टू -2 है, ये बात होल्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इसका मतलब रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इन केस ऑफ इंटीजर इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। थर्ड एग्जाम्पल क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे बोलेंगे, अगर कोई भी रिलेशन 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, किसके ऊपर, उस सेट के ऊपर, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा उस सेट के ऊपर। और वो सेट क्या बन जाएगा, पार्शियली ऑर्डर सेट। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है कंपेरेबल एलिमेंट की। कंपेरेबल एलिमेंट आप किसे कहोगे, देखो कंपेरेबल एलिमेंट क्या कहोगे, कोई भी आपके पास एक पार्शियली ऑर्डर सेट दे रखा है, कोई भी क्या दे रखा है, पार्शियली ऑर्डर सेट दे रखा है। अगर ये एक पार्शियली ऑर्डर सेट है तो अब कहेगा कंपेरेबल एलिमेंट,
तो देखो पहले ये क्या दे रखा है, पार्शियली ऑर्डर सेट दे रखा है, इसका मतलब आर क्या है, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है सेट ए के ऊपर। कंपेरेबल तो ये कहेगा कि कोई भी दो एलिमेंट किसके, सेट ए के क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। कब होंगे, तो ये लिखेगा एंड ए बी बिलोंग टू ए, कि मतलब दो एलिमेंट ले लिया आपने सेट ए के, वी से ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई एक पोसेट दे रखा है तो इस किसी भी दो एलिमेंट को क्या कहोगे, कंपेरेबल कहोगे। कब, या तो पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए या दूसरे पहले से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी बात सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या कह रहा है, वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कंपेरेबल एलिमेंट का। ये क्या कह रहा है, एन क्या दे दिया आपको, एक सेट दे दिया, किसका, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का। रिलेशन क्या दे दिया आपको, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी का रिलेशन दे दिया। तो आप ये बात बताओ, क्या जेड पॉजिटिव अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक पोसेट होता है? होता है। ये बात आपने अभी प्रूव की थी कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट एक अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक पोसेट होता है। तो ये कहेगा ये क्या कंपेरेबल एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखो तो इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लो, देखो 21 एंड 7 एलिमेंट लिए, ये कंपेरेबल है, आर कंपेरेबल। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने दो एलिमेंट ले लिए, कौन कौन से, 21 एंड 7, ये कंपेरेबल है। क्यों, क्योंकि 21 तो 7 को डिवाइड नहीं करता, बट 7 21 को डिवाइड करता है। तो इनमें का मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो ए रिलेट कर रहा है बी से या बी रिलेट कर रहा है ए से। यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर बी रिलेट कर रहा है ए से, क्योंकि आपने ए किसको माना था, 21 को। अच्छा, अब आप 3 एंड 5 ले लो, किसके एलिमेंट, पॉजिटिव इंटीजर के एलिमेंट हैं। ये कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो देखो 3 5 को डिवाइड करता है और ना ही 5 3 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या है, कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल एलिमेंट क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पोसेट दे रखा है, उसके आप दो एलिमेंट लो, तो उन दो एलिमेंट को क्या कहोगे, कंपेरेबल बोलोगे। अगर उनमें से या तो पहला एलिमेंट दूसरे से करे या दूसरा पहले से करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लीनियरली ऑर्डर सेट की। अब तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले अब तक आपने पढ़ा पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, फिर आपने क्या पढ़ा, पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होता है। थर्ड डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, कंपेरेबल एलिमेंट क्या होते हैं। फोर्थ डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, अब फोर्थ डेफिनेशन आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है, क्या बोल दो, लीनियरली ऑर्डर सेट। लीनियरली ऑर्डर सेट बोल दो, टोटली ऑर्डर सेट बोल दो, ऑर्डर सेट बोल दो, या चेन बोल दो। ये एक ही बात है। फोर्थ डेफिनेशन आपकी सेकंड यूनिट की क्या कह रही है कि लीनियरली ऑर्डर सेट क्या होता है, टोटली ऑर्डर सेट क्या होता है, या चेन क्या होती है। तो ये क्या कहता है, लीनियरली ऑर्डर सेट और टोटली ऑर्डर सेट, ये कहता है ए पोसेट ए इज सेट टू बी चेन इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट आर कंपेरेबल। क्या कह रहा है, एक पार्शियली ऑर्डर सेट ए को आप क्या कहोगे, लीनियरली ऑर्डर सेट कहोगे जब इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मतलब एवरी पेयर, हर कोई भी, मतलब कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो, वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले लीनियरली ऑर्डर सेट कब बनेगा, देखो लीनियरली ऑर्डर सेट कब बनेगा, जब वो क्या होना चाहिए, एक तो वो सेट आपके पास रिलेशन दे रखा है, वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन दे रखा हो, दैट इज आपके पास एक पार्शियली ऑर्डर सेट हो।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट हो ना वो आपस में क्या होने चाहिए, कंपेरेबल एलिमेंट होने चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका चेन बन जाएगा। उसके बाद इसके एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ D20। देखो D20 के अंदर क्या आएंगे, D20 एक सेट होता है जो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 20, कि 20 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है ना, पॉजिटिव डिवाइजर, उनको क्या बोलते हो आप, उन पॉजिटिव डिवाइजर के सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 20 इज नोन एज D20। ठीक है, मतलब जैसे Dn क्या होगी आपके पास, Dn एक सेट होगा किसका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है ना उनके सेट को क्या बोल दोगे आप, Dn का नाम दे दोगे। अब ये कह रहे हैं जो D20 है अंडर द रिलेशन ऑफ कॉमन सेंस की बात होगी कि अगर D20 है तो मतलब डिविजिबिलिटी का रिलेशन होगा। तो D20 अंडर द रिलेशन ऑफ अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या एक लीनियर चेन है, ये बात आप चेक करोगे। तो इसके लिए देखो आपसे आप क्या कह रहे हैं कि भाई D20 को क्या चेक करना है, चेन चेक करना है। तो चेन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि D20 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए पोसेट, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या चेक करनी पड़ेगी कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ D20 इज आर कंपेरेबल। ये दो बातें अगर आपको चेक करनी पड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, D20 एक चेन बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले D20 क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है एंड वी नो, और आपको क्या पता है, एंड वी नो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी forms a poset। तो इसका मतलब D20 अंडर द रिलेशन ऑफ 20 एक पोसेट हो गया। तो मतलब एक पोसेट को आपने चेन कहा था ना, अब आपको क्या करना है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ D20। तो D20 के हर पेयर ऑफ एलिमेंट लो। तो देखो D20 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 5 10 20। ये पॉजिटिव डिवाइजर है किसके, 20 के। एलिमेंट का पेयर लो, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 10 के साथ और 1 का 20 के साथ। सेकंड देखो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 10 के साथ, 2 का 20 के साथ और 2 का खुद के साथ। इसी तरीके से 4 का देखो, 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 10 के साथ, 4 का 20 के साथ, 5 का 5 के साथ, 5 का 10 के साथ और 5 का 20 के साथ, और 10 का 10 के साथ और 10 का 20 के साथ और 20 का 20 के साथ। ये क्या हो गए, ये D20 के हर पेयर हो सकता है एलिमेंट का। अब इनमें से आप क्या देखो, आप इनमें से एक ऐसा पेयर ढूंढने की कोशिश करो जो कंपेरेबल नहीं है। तो देखो 2 5 है, 4 5 है, 4 10 है, ये 3 पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, कंपेरेबल नहीं है। तो देखो अगर आप 2 5 लेते हो, 2 5 लेते हैं D20 के, तो ना तो 2 5 को डिवाइड कर रहा है और ना ही 5 2 को। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डज नॉट रिलेट टू 5 एंड 5 डज नॉट रिलेट टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 एंड 5 आर नॉट कंपेरेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट कंपेरेबल। आपको एक पेयर ऑफ एलिमेंट मिल गया जो क्या है, पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट कंपेरेबल। तो इसका मतलब D20 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी
इज नॉट फॉर्म ए चेन। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना कि कौन चेन बना रहा है, कौन पोसेट बना रहा है। ये वो एग्जाम्पल दे रखे जो आगे यूज होंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखो, फिर इसके बाद इसने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा, द सेट एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए चेन। आपने अभी क्या प्रूव किया था कि D20 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट फॉर्म ए चेन। यहाँ कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी दैट इज Z पॉजिटिव अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए चेन। कि भाई ये तो चेन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, देखो आपने अभी पहले प्रूव किया था Z पॉजिटिव अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए पोसेट, बट इनमें से 3 और 5 एक पेयर ऑफ एलिमेंट मिल गया जो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट 3 एंड 5 क्या है, आर नॉट कंपेरेबल। तो इसका मतलब एक पेयर ऑफ एलिमेंट मिल गया जो कंपेरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, Z पॉजिटिव अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए चेन हो गई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी एग्जांपल देखो, ये क्या कह रहा है कि जो D8 है वो एक चेन बनाता है। अभी आपने पढ़ा कि Z पॉजिटिव अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी चेन नहीं बनाता। तो देखो Z पॉजिटिव में क्या आ गए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो उनमें से पर यहाँ पर एक ऐसा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जो चेन बनाता है, क्योंकि देखो ये पोसेट है। क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक चेन बना रहा है। तो जब सभी पॉजिटिव इंटीजर का चेन पोसेट बना रहा है तो उनमें कुछ इंटीजर ले लोगे, जब भी चेन ही बनाएगा पोसेट बनाएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हो भाई, रिफ्लेक्सिव है A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू D8 है, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। ये कब होगा, जब A इज इक्वल टू B होगा। तो एंटीसिमेट्रिक भी हो गया। A रिलेट कर रहा है B से एंड B रिलेट कर रहा है C से, तो इसका मतलब A रिलेट करेगा C से। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल A B C बिलोंग टू D8। तो इसका मतलब D8 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए पोसेट हो चुका है। उसके बाद अब बात किसकी आती है, पोसेट हो गया। सेकंड बात किसकी आती है, क्या D8 के एवरी एलिमेंट ऑफ D8 क्या है, कंपेरेबल है। ये बात आपसे कह रहा है। तो इसके लिए आप देखो क्या करोगे, इसके लिए आप कोई भी दो एलिमेंट लो। पहले देखो पेयर ऑफ एलिमेंट लो, 1 1 1 2 1 4 और 1 8। इसी टाइप से 2 2 2 4 2 8 4 4 4 8 8 8। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी D8 के पेयर ऑफ एलिमेंट बन रहे थे वो सभी क्या हैं, कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल है तो इसका मतलब D8 अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बन गया, एक चेन बन चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल चेन के ऊपर। ये क्या कह रहा है, लेट S इज इक्वल टू 5 सिंगलटन A B एंड A B C। क्या कह रहा है, देन S ऑर्डर इज अंडर द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन इज चेन। ये बात कह रहा है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको चेन प्रूव करना है ना। तो आपको क्या पता है, आपको पता है आपने एक फर्स्ट एग्जांपल किया था कि वहाँ पर क्या कह रहा था कि S कोई भी सेट है और कलेक्शन ऑफ सेट है और अंडर द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन फॉर्म ए पोसेट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि S अंडर द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन इज ए पोसेट। अब बात किसकी आ गई, बात आ गई चेन की। तो इसके हर पहले पेयर ऑफ एलिमेंट लो, तो यहाँ पर क्या हो गया 5
फाई के साथ, फाई ए के साथ, फाई ए बी के साथ और फाई ए बी सी के साथ। तो आपको क्या पता है कि फाई हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस। तो इसका मतलब फाई ये पेयर ऑफ एलिमेंट तो कंपेरेबल होगा। अब देखो ए कंटेन हो रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, ए कंटेन हो रहा है ए बी के अंदर हो रहा है, और ए कंटेन हो रहा है ए बी सी के अंदर। तो इसका मतलब ये वाले पेयर भी कंपेरेबल बना रहे हैं। अब बारी आई ए बी का, ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है क्यों, कोई भी सेट अपने सेट खुद के अंदर कंटेन होता है। ए बी कंटेन हो रहा है ए बी सी के अंदर हो रहा है, और ए बी सी कंटेन हो रहा है ए बी सी के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कोई भी सेट अपने सेट के अंदर खुद के अंदर कंटेन होता है। तो इसके मतलब एस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, आपस में कंपेरेबल है, दैट इज एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट आर ऑफ सेट एस आर कंपेरेबल। तो इसका मतलब एस अंडर द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन इज जे। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये आपकी चेन के बारे में था। कल आप क्या पढ़ोगे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड और उसके ऊपर कुछ डेफिनेशन और थ्योरम के बारे में पढ़ोगे। थैंक यू।